अस्सलाम वालेकुम। बोल्ड बच्चन की नई वीडियो के साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ वीडियोस जो हैं रिसेंटली, जो कि आपने 6,000, 11,000 और 9,000 की तादाद में व्यू किए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो काइंडली, अगर आपको अच्छा लग रहा है, एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़ाहिर है ज़्यादा देखते हैं, तो उसको शेयर किया करें अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के या अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़े। सब्सक्रिप्शन बढ़ने का मतलब आपको सबको पता है कि क्या होता है। इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा कि जो लिखा हुआ है वीडियो के ऊपर, वो है कि अरशद नदीम और कतरीना कैफ। ये मैं एंड में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों थंबनेल डाला है और अरशद नदीम और कतरीना कैफ की लाइन इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। अब पाकिस्तान को एक नया आइटम मिल गया, आइटम नंबर मिल गया एक्चुअली, वो है अरशद नदीम। खिलाड़ी होना उसका बहुत पीछे रह गया, पॉलिटिकल माइलेज, छिचोरपन, हुकूमती लोगों का वो बत्तख बुखारी, और वो पता नहीं कौन कौन वहाँ पे वो शिकर इकबाल साहब जो हैं, वो पहुंचे हुए थे रात के 2 बजे सूट पहन के, और उन्होंने कान में कुछ कहा, पर्चा दे रहे हैं। और अजीब व गरीब, मतलब इन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि देखें, इंसान जब तैयार होकर कहीं जाता है ना, तो उसको कुछ और लग रहा होता है और जो देख रहे होते हैं उनको कुछ और लग रहा होता है। ऐसा नॉर्मली होता है। बहुत से लोग होते हैं जो रूटीन में सूट नहीं पहनते, और जब वो सूट पहन लेते हैं तो उनको बिहेव करना नहीं आता कि सूट, मैं सूट की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली मिसाल दी है। तो होता ही है कि आपको पता नहीं लग रहा तो आप कैसे लग रहे हैं। तो ये सारे लोग जो कॉमेडी, जो आइटम नंबर बनाया हुआ है, जिन्होंने एक खिलाड़ी को, जिसने 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और जिसने 38 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है, और पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, अब इसके बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे लोग दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो ये हो रहा है, हमारा नया खिलाड़ी मिल गया, नया हीरो मिल गया, यानी उसको कैदी नंबर 804 जो है ना, वो अब कुछ नहीं रहा। ये जो है ना हमारे भाई, एक एक मुल्क में बहुत सारे हीरो होते हैं, इंडिया में बहुत सारे। अगर साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कोई काम किया तो उससे सानिया मिर्जा को कोई फर्क नहीं पड़ा। सानिया मिर्जा उतनी बड़ी स्टार है, और बाकी और नए आते जाएंगे। अभी एक नई पोगाट, उसने भी ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इंडिया से, तो वो भी बन जाता है, उससे दूसरा नहीं कम हो जाता है। एक तो ये छिचोरपन जो है ना, ये बंद करते हैं बराए मेहरबानी, जितनी भी खवातीन और हजरात हुकूमत की तरफ से जो इसको आइटम नंबर बना रहे हैं अरशद नदीम को, वो प्लीज मेहरबानी करें, ना करें। खिलाड़ी को खिलाड़ी रहने दें, उसको जो है ना वो ना बनाए। दूसरी बात, कुछ लोगों ने, एक हमारे यहाँ बहुत आराम से शुरू हो जाता है कि अरे इसके पास तो बेचारे के पास खाने को नहीं था, उसकी सेहत देखें, खाने को नहीं था उसके पास। कोई भी खिलाड़ी जो है ना पाकिस्तान में, ये जो सारी शिकायत है ना कि एसोसिएशन ये नहीं करती है, अपने अकरबा परवरी जितनी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशंस में है, जितनी बदउनवानी और जितनी बदनीयती, स्पोर्ट्स को तबाह करने के जिम्मेदार पाकिस्तान में एसोसिएशंस के अहदेदार हैं। और चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सी भी एसोसिएशन हो, कोई सी भी फेडरेशन हो, इनको करोड़ों की फंडिंग मिलती है। ये सिर्फ अपने रिश्तेदारों, जानने, चाचे मामे के बच्चे, भतीजे भांजों को लगाते हैं और कुछ नहीं करते। ये मैं इस पूरे प्रोसेस को भुगत चुका हूँ खुद, बजाते खुद। तो ये तो इनसे, ये ना, ये ठीक नहीं होंगे, और एक पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस के लोग ठीक नहीं होंगे। इन दोनों जगहों पे इंतहाई अकरबा परवरी होती है, सिर्फ इस वजह से लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि ये हमारा रिश्तेदार है, और ये नाअहल है, और ये मोटी खाल का है, और ये सुस्त है, और ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हड हरामी करने से। ये क्राइटेरिया होता है इन दोनों जगहों पे। तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ, यही वाली बेहिसी और यही वाली अकरबा परवरी और यही वाली बदउनवानी और यही सारे इनके रिपीट चल रहे होते हैं कि जी वो वापडा में मुलाजिम था। अच्छा, अब इस पे हो ये रहा है, मैं ये ना डिफेंड कर रहा हूँ ना उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि एक खिलाड़ी ने अपने जोरे बाजू पे परफॉर्म किया, तो अब उसका क्रेडिट किसको लेना चाहिए? ठीक है, क्रेडिट हुकूमत को लेने का बहुत शौक होता है, और इस हुकूमत के बाद क्योंकि कुछ और है नहीं, तो उनको ये, उन्होंने कहा ये हम ले लेते हैं, हमारा विजन था, और हमने जो पता नहीं कौन से गेम कराए थे उसमें भी इसको लिया था। भाई, तो उस गेम में और भी खिलाड़ी थे ना, और किसी ने गोल्ड मेडल नहीं लिया ना, एक ने लिया। तो इसका मतलब है वो आदमी, वो खिलाड़ी जिसने अभी ओलंपिक्स में 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, वो आदमी मुख्तलिफ है। तो वो मुख्तलिफ क्यों है? उसकी दो रीजन होती हैं, बड़े आराम से, बड़ी सिंपल दो रीजन होती हैं। अगर किसी प्लेयर को घर वाले सपोर्ट ना करें, किसी भी प्लेयर को, चाहे वो टीम स्पोर्ट्स हो या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, एथलेटिक्स हो या कोई और गेम हो, तो कोई प्लेयर प्लेयर नहीं बन सकता। 90% क्रेडिट जो है ना, 80% समझ लें आप, क्रेडिट जाता है घर वालों को, जो बर्दाश्त करते हैं, जो उसके लिए पैसे अरेंज करते हैं, जो उसको टाइम देते हैं, जो उसको तंग नहीं करते, जो उसको बकअप करते हैं, जो उसको हारने पर दोबारा हिम्मत दिलाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। ये सिर्फ घर वालों का क्रेडिट होता है। कोई माई कलाल ये क्रेडिट शेयर कर ही नहीं सकता।
जब आदमी कुछ नहीं होता ना, तो उसके घर वाले होते हैं उसके साथ, जो उसको सपोर्ट करते हैं कि तू एक दिन बन जाएगा, कुछ कर लेगा, तुझ में है, तू कर सकता है, तेरे बस तू हिम्मत कर, दिल छोटा न कर। ये सब घर वाले होते हैं, जिसमें बहन भाई भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं। उनके जो फादर हैं अरशद नदीम साहब के, उनको 80% क्रेडिट मेरी तरफ से जाता है। बाकी जो 20% क्रेडिट है, उसका जिक्र किसी ने बिल्कुल नहीं किया। वो है नीरज चोपड़ा। उस बंदे ने अपने कंपेटिटर को, अच्छा अब ये बंदा जो है अरशद नदीम, कहाँ मिला होगा? ज़ाहिर है बॉम्बे जाके तो मिला नहीं होगा, किसी न किसी स्पोर्ट्स इवेंट में मिला होगा, कहीं बाहर परफॉर्म करने, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां वो गए वहां मिला होगा। वहां जाके नीरज को लगा कि यार ये बंदे में पोटेंशियल है। नीरज को ये फील हुआ, उसकी बॉडी देख के, हाइट देख के, उसका पैशन देख के। उस पैशन के नतीजे में नीरज ने उसको टिप्स बताई, क्योंकि नीरज ने ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त लोगों से ली हुई है। उसने उसको दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद उसका खुलूस है उस बंदे का कि उसने अपने ना सिर्फ कंपेटिटर, दुश्मन मुल्क, पाकिस्तान तो दुश्मन मुल्क है ना इंडिया के लिए, तो उसके खिलाड़ी को सपोर्ट किया, उससे दोस्ती की और उसको टिप्स बताई और उसकी हेल्प की। देखिए, कोचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी खिलाड़ी को परफॉर्म करने के लिए, और उससे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है घर वाले। ये दोनों क्रेडिट जाता है। बाकी जितने मुर्गे मुर्गियां, बत्तखें और जितनी सारसें और जितने शिकरे जो है ना, वो सारे क्रेडिट लेने के लिए, बैग जगाने के लिए तैयार हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ये हरकतें कि उनके पास अपने करने का कोई काम ही नहीं है, ना उनको पता है कि उन्हें करना क्या है। वो मतलब एक वाले जोकर हैं जिनसे हंसाया नहीं जा रहा, बस ये समझ लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरी चीज शुरू हुई है उसके साथ, जो जो मैं फेसबुक पे पढ़ रहा हूँ, इंस्टा पे पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने वीडियोस बना के डाल दिए कि जी अरशद के वक्त खाने को नहीं था। अब ये नहीं, एक ये हमदर्दी वाली और रहमदिली वाली, कि वो तो बेचारा तकरीबन मर रहा था और उसको तो फाके कर करके उसने नेजाबाजी सीखी, उसका नेजा खरीदने के, इंडियन चैनल ने भी नेजा खरीदने के पैसे नहीं थे, और ये नहीं था और वो नहीं था। फिर दूसरे डिफेंडर आ जाते हैं ऐसे मामलात में, वो एक और पूरी लॉट है। वो आ जाती है कि नहीं नहीं, अरशद तो वापडा का चेयरमैन लगा हुआ था। भाई वापडा ने अगर अरशद को जिस ग्रेड में भी जॉब दी है, तो वापडा ने एहसान किया है। वापडा मुझे क्यों नहीं जॉब देता? उसमें पोटेंशियल था तो जॉब दी ना। और एक कोटा होता है हर इदारे के अंदर, वापडा में भी, पीआईए में भी, और दीगर रेलवेज में, सब जगह स्पोर्ट्स का कोटा होता है। और वो ये अंग्रेज के जमाने से कोटे चले आ रहे हैं। और इन कोटों के ऊपर जो है ना, वो स्पोर्ट्स की जॉब निकलती है। उसकी रीजन ही होती है कि अगर वो किसी और को जॉब दे देंगे, वो खेल नहीं पाएगा। जब खेल नहीं पाएगा तो उसकी कलाई खुल जाएगी, तो इसलिए मजबूरन खिलाड़ी को जॉब देनी पड़ती है। वापडा ने एहसान नहीं किया अरशद नदीम को नौकरी देके, कोई और दे देता। कोई और, बहुत सारे इदारे, प्राइवेट इदारे जिनके स्पोर्ट्स का बजट होता है, और वो खिलाड़ियों को हायर करते हैं। ये सारे हॉकी के प्लेयर, हमारे हसन सरदार, समीउल्लाह वगैरह, कहाँ जॉब करते थे? कस्टम में करते थे ना, तो कस्टम ने इन पे एहसान किया। ये प्लेयर खुद जबरदस्त थे, तो कस्टम ने इन्हें जॉब दी ना। प्लेयर्स को पीआईए, कस्टम, रेलवेज, वापडा, के इलेक्ट्रिक और दीगर जो भी इदारे हैं, वो सारे अपने पास ऑफर देके लेते हैं ना। जिस तरह आप बोली लगाते हैं, आईपीएल में बोली लगती है प्लेयर्स की कि ये प्लेयर जो है ना इतना महंगा है, इसको दूसरी टीम खरीदने के लिए उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह ज्यादा ऑफर करते हैं ये इदारे, ताकि उनकी अपनी टीम स्ट्रांग हो। ये एक स्प्रिट होती है, इदारे अपने ना करें स्पोर्ट्स क्या हो। तो वापडा को क्रेडिट देने का बिल्कुल जीरो क्रेडिट है वापडा का किसी को भी वो रख लेते। तो वो, क्योंकि अरशद नदीम तो जैसे मोहम्मद बिन सुलेमान का बेटा था, और वो वहां पे शाही महल में रहता, ये डिफेंडर आ गए। भाई एक तो बात ये है कि जो खिलाड़ी होता है ना, मेहरबानी करके, मुझे मालूम है पाकिस्तानी कौम जितनी ज्यादा डिप्रेस हुई है, मैं लोगों से बात करता हूँ, शदीद एक कौमी डिप्रेशन में हम लोग मुब्तला है। ये सारे इवेंट इसलिए, अगर कोई अच्छा इवेंट हो जाता है, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए तलाई तमगा जीतना पहली बार ओलंपिक्स में, और 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ना, ये मामूली बात नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। तो इनको मिल गया आइटम नंबर। इन्होंने कहा चलो इसके ऊपर अपनी सियासत चमकाए, आगे वो शुरू हो जाए। और फिर लोगों को, हर कोई इसलिए रीपोस्ट कर रहा है और उसकी लाइकिंग आ रही है हर जगह पे। इंडिविजुअली जो लोग कर रहे हैं वो इसलिए कि यार एक रिलीफ मिल जाता है, अच्छा लगता है, पाकिस्तानी खिलाड़ी है, हमें बहुत फख्र महसूस हुआ, हमारा झंडा वहां पे पेरिस में लहराया गया, पाकिस्तान का तराना बजा, तो ये अच्छी फीलिंग होती है। तो हमारी तवज्जो हट जाती है खुद ब खुद उन परेशानियों से। बिजली के बिलों ने जो लोगों के दिमाग फाड़ दिए हैं, लोगों के लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग लड़ रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, लोगों के जेवर बेच रहे हैं, बिक रहे हैं, वो जाहिर है किसी को नजर नहीं आ रहा, वो तो झूठ बात है, वो तो ऐसे ही लोग मफरूजा कायम किया हुआ है। तो ये वाली सारी चीजें हम इसलिए कर पाते हैं, या एक चीज मिलने से हमें एक अच्छी उम्मीद हो जाती है कि हम जो है ना बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, मायूस हैं, रंजीदा हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो हमने एक आइटम नंबर मिल गया, हमने उसको खुश हो गए और हमने खुशियां मनाई अरशद नदीम और ये, और जो भी हम उसको रीपोस्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल सतह पे। बाकी जो सियासत हो रही है वो आपको पता ही है। अच्छा, अब जो मेरी गुजारिश है, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है, वो गुजारिश ये है कि भाई कतरीना, अरशद नदीम और
कतरीना कैफ, जिनका असली नाम कतरीना कैफ है, जिनको लोग कतरीना कहते हैं। तो अरशद नदीम और कतरीना कैफ में बहुत बड़ा फर्क है। वो खातून अदाकारा हैं और वो किसी भी आइटम नंबर पे डांस कर सकती हैं पैसे लेके, क्योंकि उनका प्रोफेशन ये है। अरशद नदीम आइटम नंबर नहीं कर सकता, उसको मेहरबानी करके आइटम नंबर ना बनाएं, उसको अरशद नदीम एक खिलाड़ी ही रहने दें, तो बहुत बेहतर होगा कौम के लिए भी और अरशद नदीम के लिए भी और कतरीना कैफ के लिए भी। अल्लाह हाफिज।